आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय बहन सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें फिर एक नया जीवन, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद, एक नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया। तो मेरे प्रिय बहन, जब परमेश्वर ने हमें एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने हमें दिया है, तो कहीं न कहीं परमेश्वर आज हमारे जीवन के वो हर प्रकार की चिंताओं को आज हमारे जीवन से निकालेगा और उसे खत्म करेगा, हर प्रकार की समस्याओं से। मेरे प्रिय बहनों, सुबह उठते ही अपने सारे दुख और चिंता प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो, क्योंकि आज की प्रार्थना आपके हालात परमेश्वर हर तरीके से बदल देगा। जो भी काम करना है, विश्वास रखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छी तरीके से उसे पूरा कर दिया है। मेरे प्रिय बहनों, एक नई सुबह, एक नया अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर की नई दया होती है। परमेश्वर के जिस तरीके से परमेश्वर हमारी जिंदगी के हालात परमेश्वर बदलते हैं। जब हम सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने एक नया दिन होता है, लेकिन कई बार यह नया दिन नई आशा नहीं बल्कि पुरानी चिंताओं, अधूरे सपनों और मन में बोझ के साथ शुरू होता है। लेकिन कुछ लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, कुछ अपने परिवार को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं और निराश हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में बहुत ज्यादा दर्द छिपा करके बैठे हैं, जो आज किसी से वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज उनके दिल में काफी ज्यादा दर्द है। तो मेरे प्रिय बहनों, हालात चाहे जैसे हों, हमें लड़ना होगा। इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने जो आज हमें ताकत, एनर्जी, हर तरीके से परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तो कहीं न कहीं आज हमें विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना और वचन में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपके परिवार में हर तरीके से खुशियां परमेश्वर देता रहे। यदि सब्सक्राइब करेंगे तो नई प्रार्थना वीडियो आप तक पहुंचेगी, आप प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज की प्रार्थना हमें यही याद दिलाता है कि हमें अपने दुखों का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कभी अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा है। जब हम अपने दुख और चिंताओं को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं, तब हमारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है परमेश्वर की ओर की तरफ से। बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 4 में लिखा है, धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उन लोगों को नहीं बोलते हैं जो टूटे हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं। संसार अक्सर मजबूत लोगों की प्रशंसा करता है, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए हृदयों के पास आते हैं और उन्हें ब्लेसिंग, उन्हीं के जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग और आशीष देते हैं। आज हम बाइबल की बहुत सारी घटनाओं को तो देखते हैं, लेकिन मारिया और इस तरीके से मार्था की घटना आपने देखा होगा। जिस तरीके से जब उसके भाई लाजर की मृत्यु हो गई, तब उसके घर में गहरा दुख छा गया। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। जिस व्यक्ति से उन्हें सबसे अधिक प्रेम था वह उसके बीच नहीं रहा। उसके आंसू और उनकी पीड़ा और उनका दुख किसी से छिपा नहीं था। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल उनकी परिस्थितियां नहीं देखी, बल्कि उनके टूटे हुए हृदय को भी देखा। बाइबल बताती है कि यीशु स्वयं रो पड़े। यह एक अद्भुत बात है जो हमारे जीवन में आज हमें देखना चाहिए। सृष्टि का प्रभु उन लोगों के लिए दुख में सहभागी बना जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं। लाजर के मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह रो पड़े। तो सोचिए, आज हमारे दिल में जो चिंताएं हैं, जो हताशा, जो निराशा है, कहीं न कहीं परमेश्वर देखता है। इसीलिए आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस घटना में हमें यही सीख मिलती है कि यीशु केवल हमारे जीवन की समस्याओं को नहीं देखते हैं, बल्कि हमारे हृदय की पीड़ा को भी समझते हैं। वह जानते हैं कि कौन सा दर्द आपको रात भर जगाए रहता है। वह जानते हैं कि कौन सी चिंता आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। इसीलिए बाइबल में एक बहुत सुंदर वचन लिखा गया है, भजन संहिता अध्याय 147 और वचन नंबर लिखा है 3 में, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। दाऊद यहाँ पे कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने कही है कि परमेश्वर केवल महान कार्य ही नहीं करते, बल्कि हमारे टूटे हुए मन को भी संभालते हैं। संसार आपके घावों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें देखता है और उनकी परवाह करता है, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि विश्वास की भी एक शुरुआत है। यदि बीता हुआ दिन कठिन था तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आज वैसा ही होगा। परमेश्वर हर सुबह नई दया करते और एक नई आशा लेकर के हमारे जीवन में आते। हो सकता है आपके जीवन में परिस्थितियां अभी ना बदली हों, लेकिन जब आपका हृदय बदलता है तो सब आपके जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जब आप अपने दुख यीशु मसीह को सौंपते हैं, तब निराशा आपकी जिंदगी में एक आशा बन करके आती है। भय की जगह विश्वास और बेचैनी की जगह आपके जीवन में शांति आने
आने लगती है। तो आज हालात चाहे जैसे हों, परमेश्वर आज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। आज इस नई सुबह में यह याद रखिए कि आपका दुख परमेश्वर की नज़र से छिपा नहीं है। आपका हर आंसू उसके लिए बहुमूल्य है। जिस प्रकार यीशु ने मरियम और मार्था के दुख को देखा, उसी प्रकार वह आज भी अपने लोगों के दर्द को देखते हैं और सही समय पर कार्य करते हैं, काम करते हैं। इसलिए आज का दिन निराशा नहीं, विश्वास से शुरू कीजिए। अपने मन में हर प्रकार के हर बोझ को, हर चिंता को, हर दुख को यीशु मसीह को सौंप दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, वही कल चल के आगे चल करके एक विशाल और शक्तिशाली और परमेश्वर उसकी जिंदगी में बड़े से बड़े काम करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को बदलने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना में उपस्थित है। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर, जितने आज आपके बच्चे इस समय उपस्थित है कि परमेश्वर हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज का दिन जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा कर। जब इंसान अंदर से टूटने लगता है, हताश और निराश होने लगता है, तो परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर युवा, हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनके हर प्रकार के सपनों को पूरा आप करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप महान हैं, आप इस सृष्टि से प्रेम करने वाले हैं। आपने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीष दी, बरकत दी, उन्हें बचाया। आज जो अपनी आस्था, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर अपने जिंदगी में एक नई उम्मीद ढूंढ रहे हैं, आज जो टूट चुके हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा डर है, घर में ज्यादा तनाव है, दिल में डर है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में, विचार में, अपने सपनों को अधूरा नहीं जो पाठ पड़ा हुआ है उसे पूरा करना चाहते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमें आशीष दी है, आज परमेश्वर हमारी हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप पूरा करने वाले। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज कहीं पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय, चाहे यूथ हो, यंग हो, ओल्ड हो, किसी प्रकार की किसी भी स्थिति में आज कहीं पर ये बैठे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि जिंदगी में हर मसीह भाई बहन इस समय टूटा हुआ है, चिंतित है, हरास है, निराश है, आज वो अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले इस मसीह के नाम से धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर आज इतने यूथ, जितने यंग मेरे हैं मसीह भाई बहन, आज वो आपसे प्रार्थना और विनती और विश्वास के साथ परमेश्वर आपके साथ उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर इससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, अपने माता पिता भाई बहनों को लेकर के, कि आज जो विश्वास है उनके माता पिता स्वस्थ रहेंगे, उनके भाई बहन उनकी बातों को मानेंगे, उनके माता पिता हर तरीके से स्वस्थ रहेंगे। आज जो रोते हैं, आज जिनके सपना टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बीमार हैं, आज वो चिंतित हैं, आज वो हताश है, निराश है अपने जीवन में, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर से लेकर के पैर, तमाम तरह की बीमारियां, आज उनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करें। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां अपने घुटने टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके इस समय आपसे वो आज्ञा देते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरी जिंदगी से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, किसी प्रकार के इन्फेक्शन, घुटनों में दर्द हो, ब्लड की कमी है, या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, या किसी प्रकार गुरवाड़ो विषाणु निर्बलताएं इनके शरीर में काम करती, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से निकल। ए शैतानी दुष्ट आत्माएं, ताकत आज जो इनके शरीर में जो बीमारी संबंधित, आज इनके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे वो कैंसर से लेकर के फीवर से लेकर के, आज उनके शरीर में कोई भी समस्या, कोई भी चिंता, कोई बीमारी, कोई भी लकवा, कोई भी मिर्गी, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनके बेटे के जीवन से, उनके बेटी के जीवन से, उनके माता पिता भाई बहनों के शरीर से, आज उनके पत्नी और पत्नी के बीच में जो भी किसी प्रकार की आज अनमन है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वह हर प्रकार की समस्याएं, चिंताएं, बीमारी, रोगाणु, विफलताएं आज उनके शरीर से निकलने पाए। पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन की हर प्रकार की जो खुशियां हैं पिता परमेश्वर वापस करें। आज इनके घर में खिलखिलाता हुआ परिवार हो, आज इनके घर में जो तनाव है, जो डर है, चिंता है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह की मारपीट है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं आज इनके परिवार में पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आज हर प्रकार के रोगों से आप मुक्त करेंगे, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, इन्फेक्शन, या किसी प्रकार की हड्डियों में कोई एक्सीडेंट हो चुका है, बेड पे लेटा है, घर पे लेटा है,
है या कहीं हॉस्पिटल में है इस समय पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आजाद हुआ हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आज इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए बीमारी के लिए, पहले आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, आपके घर से निकल जाए वो सारी बीमारियां, वो सारी समस्याएं, चाहे आपके घर में, परिवार में जो आपसे संबंधित है, जो भी आप किसी को जानते हैं, उन सभी के लिए आप दुआ करें, सभी के लिए प्रार्थना करें। देखिए परमेश्वर आपको बहुत जल्द चंगा करने जा रहा है। आपके बच्चों को, आपके घर, आपके परिवार, आपके भविष्य के लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने रोगों से हमें मुक्त किया, आजाद किया परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन यूथ यंग मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी की तलाश में हैं, आज जो पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, उसके बाद भी हमारे देश में हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज युवाओं को नौकरी, जॉब दे पिता परमेश्वर, आज उन्हें रोजगार दे, उन्हें गारंटी दे पिता परमेश्वर की आज वो नौकरी पाए, आशीष पाए, और परमेश्वर वो आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मुझे बरकत दी। मेरे यूथ जितने मसीह भाई बहन हैं, जितने आप नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आपको काम नहीं मिलता, आपके घर में काफी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसे की काफी ज्यादा तंगी है, आपके घर में, आपके परिवार में, परमेश्वर से पूरा करने जा रहा है। बड़ी बड़ी आपके जीवन में खुशखबरी परमेश्वर देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यही परमेश्वर की वाणी है, जब परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजनाएं बनाता है वो हमारे अच्छे के लिए और भलाई के लिए बनाता, वो हानि के लिए नहीं होती है। तो परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके वचन में लिखा गया है, इर्मिया पुस्तक अध्याय 29 वचन 11 में परमेश्वर आपने वादा किया है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे आपकी हानि के लिए नहीं वरन आपकी कुशल के लिए है। वह हर प्रकार की आशा को पूरा करूंगा, हर प्रकार की आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, आप लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, आप कोढ़ियों को शुद्ध कर सकते हैं, आप बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, आप सर्दी जुकाम बुखार वाले व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, तो आज हमारे घर में जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पिता यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे जीवन में हर प्रकार की आर्थिक स्थिति आप सही करें पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग कमेंट में करते हैं पिता परमेश्वर, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, उनके हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को पिता परमेश्वर आज ठीक करे। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज वो किसी प्रकार की बातों को सोचते हैं, घर परिवार रिश्तों को लेकर के, बहुत सारे मेरे माता पिता भाई बहन हैं, जितने यूथ, जितने यंग हैं इस समय पिता परमेश्वर, वो अपने रिश्तों के लिए, रिलेशन के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बहन बेटियों के लिए तरह तरह के रिश्ते देख रहे हैं। आज उन्हें अच्छी उम्मीद के साथ पिता परमेश्वर, उन्हें उनके जीवन में एक अच्छा रिश्ता पिता परमेश्वर, चाहे वो भाई हो, बहन हो, उनके हर जरूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक चीज़ों को आप पूरा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार कर चुका है, आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष दे चुका है। आपकी हर प्रकार की उम्मीद जो खत्म हो चुकी थी, परमेश्वर आज उसे पूरा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आपके जीवन जो भी किसी प्रकार का समस्याएं आपको लगती है, हो सकता है किसी के जीवन में करियर को लेकर के चिंता है, आप आपके रिश्तों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, आर्थिक समस्याओं को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं आज वो खत्म होने जा रही हैं। आपका करियर परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, आपके रिश्तों में परमेश्वर बहुत सारी खुशियां देने जा रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर बहुत अच्छा करने जा रहा है, आपकी जो आर्थिक स्थिति सही नहीं उसे परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे हालात चाहे जैसे हो, आज हमें उम्मीद रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार के जो आज हमारे जीवन में हमें लगता है कि परमेश्वर के लिए भी हर प्रकार की चीजें जो आज हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमारे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। आपने आज्ञा दी है, आपने भरोसा और विश्वास रखा है, उम्मीद रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां देने जा रहा है। जो आपके आंसू बहते हैं आज वो आशीष में बदलने जा रहे हैं, वो बरकत में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। इस समय जो भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय आज्ञा दे रहे यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं यीशु मसीह के चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनी, आपको बहुत सारी परमेश्वर ने आशीष दी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद मत छोड़िए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां देने जा रहा है। भरोसा और विश्वास रखिए और प्रतिदिन सुबह शाम हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना
करिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। जो भी आपके 10-5 हो, परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप में कहते हैं कि सर हमें QR कोड भेज दीजिए, तो आपको QR कोड जो दिखाई दे रहा है आप उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप प्रार्थना में रोज शामिल होंगे। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।